एनालिस्ट हबीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक आई एम है फाइन, शुक्रिया जी। सर, सबसे पहले तो हम बात का आगाज़ यहाँ से करते हैं कि बसंत की इजाज़त दे दी गई। सुनने में बहुत ही खूबसूरत जो है ये लफ्ज़ लगता है, मतलब मुख्तलिफ़ रंग बिरंगी पतंगे हमें हवा में नज़र आती हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस नज़र आता है। सर, इससे जो होने वाले हादसात हैं, अगर उनकी बात करें, उनकी तरफ नज़र डालें तो बहुत ही अफसोस होता है ये बात सुनकर कि हालिया भी इतने ज़्यादा हादसात हो चुके हैं कि इसको खूनी खेल का नाम दे दिया गया है। तो सर, सबसे पहले आपके नज़दीक क्या वाकई ये एक खूनी खेल है? नहीं जी, ये इसको खूनी खेल तो नहीं कह सकते। इसमें हमारी सकाफ़त है, इसमें हमारी माश की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो वो जो खूनी एलिमेंट जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। इस तरह के लोग इसको रेगुलेट नहीं किया गया। हुकूमत ने इस स्पोर्ट को जो इतनी मकबूल हो गई थी लाहौर शहर में, उसको तवज्जो नहीं दी, उसको रेगुलेट नहीं किया। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस स्पोर्ट को हुकूमत अपने ज़ेरे साया लाए। और अब ये बड़ी खुशैन बात है कि इन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की है, इजाज़त दी है। तो ज़रूरत इस बात की थी कि इस त्यौहार को रेगुलेट किया जाए, हुकूमत इसके बारे में बनाए, ये इसके जो हैं तरीक़ेकार उसको फॉर इंस्टेंस मैं आपको ज़िक्र करता हूँ कि जी लोग कैसे हलाकतें हुई हैं डोर फिरने से, ठीक है जी। तो फिर मसला तो डोर का है, ठीक है। अगर कल आप देखें ट्रैफिक में रोज़ कितने हलाकतें होती हैं, ट्रैफिक के कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो आपने ट्रैफिक तो बंद नहीं ना कर दिया, आपने उसको रेगुलेट किया, स्पीड लिमिट बना दी, एरियाज़ वन वे स्ट्रीट्स बना दी, ऐसे किए। हाँ जी। तो इसी तरह बसंत के बारे में, डोर के बारे में भी SOPs बने। और ये फॉर इंस्टेंस मसला ये है कि पतंग या जो गुड्डा है उसका साइज़ जो है वो भी लिमिट कर दिया जाए। जिस तरह बड़ी पतंग होती है, बड़ी पतंग, उसके लिए मोटे मोटे रस्से, उस पर मांझा लगाया हुआ, इसलिए ज़रूरत पड़ती है। इसकी बजाय वो एक रेगुलेट कर दें जी कि ये जो गुड्डी बनाने वाले हैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनको भी लाइसेंस दिया जाए, हैं जी, वो भी इनकी, और वो सारे रजिस्टर हो जाएं, प्रॉपर पॉलिसीज़, हाँ जी, और SOPs होनी चाहिए। बिल्कुल, हाँ जी, पॉलिसी हो। सर, आपने कहा कि बसंत जो है इसकी मतलब इन्होंने परमिशन दे दी गई है सर, लेकिन मतलब सुबह 2 वाक़ये एक ऐसे पेश आ गए, काला शकाकू में एक मुजंग के मुकाम पर, कि सर 2 हादसे पेश आए, जिसमें मुजंग वाला ये वाक़या बताया जा रहा है कि रात के 2:30 बजे एक लड़का अपने काम पे से वापस आ रहा था, जो कि 2 जॉब करता था। एक वो नर्सरी में काम करता था, दूसरा वो मेडिकल स्टोर में काम करता था। तो वो जॉब से वापस आ रहा था रात के 2:30 बजे, पतंग की डोर फिरने से उसकी हलाकत पेश आ गई। पेरेंट्स ने अभी तक जो है पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि सर पुलिस की जानिब से कोई मुकदमा भी अभी तक दर्ज नहीं हुआ। सर, अफसोसनाक बात तो है, बिल्कुल बड़ी अफसोसनाक बात है। ये ऐसी चीज़, मुझे वैसे थोड़ा सा इसमें कुछ शक पड़ रहा है। रात के 2:30 बजे तो गुड्डीबाजी नहीं हो रही आजकल कहीं भी। और ये जो है कि जी डोर फिर गई रात के 2:30 बजे, ये भी कुछ मशकूक सी एलिगेशन है। इसकी पूरी तहकीक की जाए। और ये देखें, अनयूजुअल है कि 2:30 बजे डोर फिर जाए। और ये ब्लेम फिर वही बात होगी कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप भी मीडिया पे आके ये चीज़ कह रही हैं, तो फिर वो नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना उसके ऊपर। तो आई थिंक इसकी तहकीक की जाए। लेकिन वैसे बड़ा अफसोसनाक वाक़या। ठीक है सर, पहले कैसे बसंत मनाई जाती थी? मतलब मैं तो बहुत प्यारी मतलब चल रही है। हाँ, तो बस ये बसंत का मौसम है। एक्चुअली बसंत देखें जी, लोगों ने एक और ये भी प्रोपेगेंडा किया है कि बसंत जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है, ठीक है ना, ये एक ख़ास तासुर पाया जाता है। लेकिन देखा जाए तो ये हमारे पंजाब का त्यौहार है। ये पंजाब में हमारी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, और इसका रंग भी सरसों के साथ, पीला रंग जो है ना वो तो ये एक आपकी कल्चरल और आपकी लोकल एक खुशी का त्यौहार है कि मौसम, वो कहते हैं ना जी कि आई बसंत पाला उड़ंत, हैं जी। तो ये मौसम का चेंज, और फिर आपकी सरसों की क्रॉप जो है उसके बारे में, आपके जो मुग़ल बादशाह थे हुमायूं, वो भी गुड्डीबाजी के शौकीन थे, हैं। और लाहौर तो हमारा सकाफ़ती और कल्चरल कैपिटल है,
तो इसको रिवाइव करना विद प्रॉपर कंट्रोल, विद प्रॉपर रेगुलेशन बहुत अच्छा है, नॉट ओनली फॉर द सकाफत बट ऑल्सो फॉर आवर इकॉनमी, हमारी माइशत के लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कि एक एस्टिमेट के मुताबिक कोई 2 लाख हाउस होल्ड जो थे अफराद, वो इस स्पोर्ट की प्रमोशन में और इसके जो रिलेटेड गुडियाँ बनानी और इन चीज़ों में मुलव्वस थे। तो ये उनकी रोज़गार थी, वो भी चाहे महरूम हो गए। फिर उसके अलावा यहाँ जो मईशत में जो टूरिज़म वो, और फिर बाकी जो रेस्टोरेंट, इवेंट्स, इन चीज़ों से आपकी इकॉनमी में सुना है कि 5 बिलियन रुपए इंजेक्ट होते थे। ठीक है सर, इजाज़त दी गई कि अंदरून शहर में बसंत मनाई जाएगी। अब तो पता नहीं कि आगे इस फैसले को क्या किस तरफ रुख हो जाता है इस फैसले का, जब से हादसा पेश आया। सर, अंदरून शहर में बनाने की इजाज़त दी जाएगी। सर, क्या अंदरून में तंग गलियां नहीं हैं, यहाँ कोई हादसा नहीं पेश आ सकता? यहाँ की क्या SOPs बनाई गई हैं? देखें, SOPs अभी बननी चाहिए, मुझे तो नहीं पता क्या बनी है, लेकिन पहला SOP जैसे मैंने कहा, मोटी डोर जो है ना, वो बैन, केमिकल वाली होती है। हाँ, वो बैन कर दी जाए। ठीक है, 2005 से पहले थी वो डोर, जब मतलब खुल के सारे शुरू में यार हम भी बचपन में ऐसे गुड़ियाँ उड़ाते रहे हैं। ये अंदरून शहर है जी, यहाँ मियाँ सलाउद्दीन की हवेली थी, वो आके बसंत मनाते थे यहाँ। तो ये है कि अंदरून शहर नहीं है, ये होना ऐसे चाहिए कि अब इन्होंने इजाज़त दी है ना, तो इसको आस्ते आस्ते ऑब्ज़र्व करें, वॉच करें, और फिर इसको अंदरून शहर नहीं, लाहौर के दूसरे इलाके जिस तरह रेस कोर्स पार्क, हाँ एग्जैक्टली सर, लाहौर बागों का शहर है, बागों में इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही सर? और गवर्नमेंट ने अगर रेवेन्यू भी इसके थ्रू इकट्ठा करना है तो आप एक अच्छी खासी टिकट अमाउंट रखें। जो लोग शौकीन है बसंत के या पतंगबाजी के, तो वो आए, बड़े बड़े पार्क्स में सेफली ये चीज़ हो सकती। बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, हो गया था, लेकिन मसला वही मैंने कहा ना कि हुकूमत इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। वो अनरेगुलेटेड जो जिदे हथ चढ़ी चीज़ वो बनाई जा रहे हैं। गुड्डे जो है शौकीन जो थे, वो बड़े बड़े पता नहीं कितने तावा थे, कितने गेट वो बनाई जा रहे हैं, नो। तो अब एक कमेटी, मैं तो हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कमेटी तश्कील दी जाए। हमारे अंदरून शहर में यूसुफ सलाउद्दीन साहब हैं, मियाँ साहब, उनको उसमें शामिल, क्योंकि वो उनकी हवेली जो थी वो बड़ी फेमस थी बसंत के लिए, तो उनको इन्वॉल्व करें। और जो यहाँ के लोग हैं, गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हों कमेटी में, और प्रॉपर एक SOPs जैसे आपने कहा बनाए जाएं और इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। सही है। और सर, मतलब अगर हमने हालिया हादसात भी देखे हैं बसंत की वजह से या पतंगबाजी की भी वजह से, तो सर खाली वो गर्दनों पे डोर फिर जाने वाले हादसे नहीं थे। मतलब पतंग उड़ाते उड़ाते कोई छत से गिर गया, पतंग की डोरें जो हैं वो तारों से अगर मतलब उलझ गई हैं तो चलते हुए लोगों की गर्दनों में फिर गई। मतलब ये सारी चीज़ें देखें जी, सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन पे कंट्रोल किया जा सकता है। आप लोगों को पब्लिक अवेयरनेस करें, जो इनकी वायलेशन करें उसको स्ट्रिक्टली उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। तो अब जिस तरह मोटरसाइकिल पे ज़्यादातर यही हुआ था जी कि मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे हैं, डोर फिर गई, वो आगे उसके वो लगा लेते हैं, सेफ्टी वो जो बार होती है वो लगा लें, ठीक है ना जी। उसके अलावा लोगों को पब्लिक अवेयरनेस करें, टेलीविज़न के ऊपर एडवर्टीजमेंट हो कि लोगों को केयरफुल होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। मतलब गवर्नमेंट ने एक अच्छे इनिशिएटिव लिया और एक अच्छा सोच के भाई बसंत बनानी चाहिए, कल्चर प्रमोट होगा। सर, अगर तो बसंत बनाई जाती है फरवरी में, तो आप हमारे शहरियों को क्या उनसे कहते हैं कि किस तरीके से सेफ्टी मेजरमेंट्स का ख्याल रखकर बसंत मनाएं? जी, बात तो ये है कि लोग हमारे जब उनको थोड़ी सी आज़ादी मिलती है तो वो बिल्कुल ही अपने आप को नारे मारने शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये उनको ये मैं कहूँगा कि देखें, ये एक छोटा सा कदम है इस चीज़ को बहाल करने के लिए। खुदारा इस चीज़ पे एहसास करें कि इसको मिस यूज़ ना करें, यानी कि ना वो कोई ज़्यादा छलांगे मारें, ना कोई डोरें ऐसी मोटी उड़ाएं, ना कोई बड़े पतंगे उड़ाएं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये गवर्नमेंट भी है इसके ऊपर एक मुहिम चला सकती है उनको अवेयरनेस की।